मेरे बगल वाले घर में भैया भाभी रहते थे। उन दोनों के अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी, उनको देखकर कोई भी मदहोश हो जाता। पता नहीं भैया भाभी से झगड़ा क्यों करते रहते। एक दिन मैं भाभी के घर गया। भाभी अपने घर के हॉल में काली साड़ी पहने बैठी थी। सच में उस दिन वह किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। मैं भाभी के पास गया। मैंने भाभी से पूछा कि बहुत कोशिश की, हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हमारी भाभी के बीच में काफ़ी बातें होती रहती, पर फिर भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। तब उन्होंने बताया कि हमारे बीच पहले ऐसा नहीं था। पहले हम बहुत प्यार से रहते थे। शादी के 3 साल बाद उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की ने मेरे पति को पूरी तरह वश में कर लिया है। तब से वह मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसा है चाहती हूँ। यह सोचकर कि दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। मेरे तो मायके में भी कोई नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर वह मेरे साथ अत्याचार करते हैं। ये बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि मैं कह दूँ, भाभी जी आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फिर चुप रह गया और मैं सोचने लगा कि कोई इतना निमर्द कैसे हो सकता है जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी के पास चला जाए। एक दिन मैं घर में अकेला था और भाभी के बेटे को बहुत तेज बुखार था। उस दिन भाभी रोते हुए मेरे घर आई और अपने बेटे के बारे में बताया। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। भाभी ने अपने बेटे को मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही भाभी अपने बेटे को ले जाने के लिए नीचे झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। भाभी का पूरा बदन अंदर तक दिखाई दे रहा था। भाभी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैंने नजरें फेर ली। उन्हें पता चल गया था कि मैं क्या देख रहा था और वह शर्मा गई और धीरे से बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे थे? मैंने कहा भाभी जी मैं देख रहा था, वह दिखा सकती हो? भाभी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भाभी से बार बार बोला तो भाभी बोली ठीक है, इतना कह रहे हो, मुझे दूसरे कमरे मिलेगा और धीरे से दिखा दिया। सच में भाभी के वीडियो कितने गजब के थे, देखकर मजा आ गया।